वेलकम माय फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है इस वीडियो में, जहां मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक बेहतरीन सीरीज के साथ जोड़ूंगा। आप बने रहिए इस वीडियो में और देखते रहिए और सीखते रहिए लगातार बेहतरीन जीके प्रश्नों के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जिसका नाम है एसबीआई नहीं बल्कि महत्वपूर्ण जीके। सबसे पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। बहमनी राज्य के विघटन के बाद दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ? तो बहमनी राज्य का जब विघटन हो गया तो उसके उपरांत दक्षिण में 5 मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ। ओके, आई थिंक यू नो अबाउट दैट। ओके, नेक्स्ट है कि मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था? विवाह कर एक प्रकार का टैक्स लगता था तथा किस विभाग को इस कर से मुक्त रखा गया था? तो मध्यकाल में विजयनगर राज्य में विवाह पर टैक्स लगता था। हालांकि विधवा पुनर्विवाह में इसमें किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाता था। अगला स्क्रीन पर आपका सवाल है कि प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? किस शासक के दरबार में थे? बहुत ही सिंपल प्रश्न है। कनिष्क के दरबार में थे, जो फिरोजपुर या पेशावर का शासक था। अगला है कि अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग को देखभाल करता था? मीर बख्शी तो सैनिक विभाग की देखभाल करता था। ये भी हल्का था, ये भी हल्का था। ओके, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि त्रिवेन्नापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की? तो त्रिवेन्नापल्ली के घर में क्लाइव ने मोहम्मद अली की रक्षा की। ऋग्वेद में हिरण्यम या हिरण्य मर्म की उपाधि किसने धारण की थी या किसको दिया गया है? इंद्र को। यम द्वारा नचिकेता के और उसके 3 जो वर हैं प्राप्त करने की कहानी कहाँ से ली गई है या कहाँ पर वर्णित है? तो यम और नचिकेता का वर्णन जो है वो कठोपनिषद में है। कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? तो इसका सही जवाब तो सबको जानता होगा। कौटिल्य जो है वो तक्षशिला का ब्राह्मण था, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर धनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की नींव रखी थी। कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलता और उपलब्धियों का वर्णन करता है? तो कौमुदी महोत्सव चंद्रगुप्त की सफलता और उसकी उपलब्धियों का वर्णन करता है। कलहन की राजतरंगिणी में वर्णित हिंदी अंतिम शासक कौन है? अंतिम शासक उसका नाम है जयसिंह। कलहनी की जो राजतरंगिणी है कलहन की, वो अंतिम शासक था जयसिंह। अगला प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आई थिंक यू नो अबाउट दैट। कुतुबुद्दीन का मकबरा लाहौर में। रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या था? तुर्क और अमीरों का षड्यंत्र और उनकी महत्वाकांक्षा। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटा दिया? तो दिल्ली का वह सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था, जिसने सिक्के से खलीफा ही हटा दिया। पुरंदर के घोर या घेर में तोपखाने के अधिकारी के रूप में विदेशी यात्री ने भाग लिया था, उसका नाम क्या है? मनुची। पुरंदर के घेर में तोपखाने के अधिकारी के रूप में एक विदेशी यात्री था, वो मनुची। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत कहाँ आपको मिलते हैं? तो दशवंत का जिक्र रज्मनामा में है।
संसार अस्थिर और क्षणिक है, क्षणिक भंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो क्षणिक भंगुरवाद को सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने प्रतिस्थापित किया था। सारनाथ या मृगदर्भ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम या उसे क्या कहते हैं? उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो सिंपल सा सवाल है, मीर बाकी ने करवाया था। टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान दिया जिसके कारण उसको काफ़ी याद किया जाता है? तो भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में। बहुत ही हल्का प्रश्न है। अगला सवाल है कि किस मुगल शासक का मकबरा भारत में है ही नहीं? तो इसका सही जवाब है जहांगीर का, क्योंकि लाहौर और पाकिस्तान में तो है, लेकिन जहांगीर का मकबरा जो है वो भारत में नहीं है। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब की गई थी? तो सिंध की विजय मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 ईस्वी में किया गया था। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार का नाम बताइए। तो उसका दरबारी इतिहासकार उतवी था। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार का नाम उतवी। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही जवाब है वातापी। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी, इसका सेकंड राजधानी का नाम था वातापी। तो क्या मुझे आप पहला राजधानी बता सकते हैं? ओके। मोहम्मद गोरी ने किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की? मोहम्मद गोरी ने किस दास, मोहम्मद गोरी का कोई दास का नाम बताना आपको जिसने बंगाल और बिहार दोनों पर विजय प्राप्त कर लिया। उसका सही जवाब है मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। यही बख्तियार खिलजी था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दिया था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि आंध्र सातवाहन वंश का वह कौन सा शासक था जिसने वेनकंटक स्वामी की उपाधि धारण कर थी? वेनकंटक, और वो सातवाहन वंश का था। तो इसका सही जवाब है गौतमी पुत्र सातकर्णी। हर्ष के शासनकाल में भूमि कर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था? तो हर्ष के शासनकाल में भूमि कर एक जो टैक्स था, एग्रीकल्चर टैक्स, वो 1/6 भाग था। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में प्राग सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जूते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है? बहुत ही सवाल सिंपल था। इसका सही जवाब है कालीबंगा। अगला सवाल है कि किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? तो सबसे पहला कौन सा मंदिर है जिसके में शिखर का जिक्र होता है? शिखर, ये वाला शिखर का। तो इसका सही जवाब है देवगढ़ का दशावतारा मंदिर। बौद्ध धर्म की किस संगति में बौद्ध धर्म दो भाग अर्थात हीनयान और महायान में विभाजित हो गया? सिंपल सवाल, चौथी संगति में, जो कि कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, और पुरुषपुर कहें या पेशावर कह सकते हैं, वहाँ पर हुआ था, जिसमें बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया, जिसमें महायान में बुद्ध को देवता के रूप में, जबकि हीनयान में एक जनरल मतलब बहुत ही ज्ञानवान व्यक्ति के रूप में पूजा जाता है। पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? तो बहुत ही सिंपल सवाल, इसका सही जवाब है धर्मपाल। गुप्त वंश का कौन सा शासन देवराज और देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा शासक था देवगुप्त वंश का जो स्वयं को देवराज और देवगुप्त भी कहता था? उसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। यस, चंद्रगुप्त द्वितीय ही था वह शासक जिसको देवराज और देवगुप्त भी कहा जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि लोदी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना
गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया था? बहुत ही सिंपल है, गजे सिकंदरी जब भी आए इसका सही जवाब होगा सिकंदर शाह लोधी या सिकंदर लोधी भी कह सकते हैं आप। सल्तनत काल में सदकी क्या था? सदकी या सदका एक प्रकार का धार्मिक टैक्स था, ठीक है। सदका एक प्रकार का धार्मिक कर था। सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी को क्या उपाधि दी थी? इसका सही जवाब है जगत गुरु। उस्ताद मंसूर और अबुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारों में से एक थे? तो सही जवाब है जहांगीर। जी हाँ, बहुत ही सिंपल सवाल पूछा जा रहा है। होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी? ये मंदसौर की संधि कब हुई थी होलकर और अंग्रेजों के बीच? तो जनवरी 1818 में हुआ था। ओके, देखिए अगला सवाल है, पेरिप्लस ऑफ द एर्थरियन सी में अरिकामेडू बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया गया है? पेरिप्लस ऑफ द एर्थरियन सी में अरिकामेडू बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो इसका सही जवाब है पेडॉक नाम से। अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? तो सिंपल सा सवाल है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। अकबर की अल्प आयु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में थी? तो बहुत ही सिंपल, जी हाँ, बैरम खां के हाथों में थी। और अंतिम मुगल शासक का नाम बहादुर शाह जफर था, जो 1862 में मौत के घाट उतार दिया गया। रंगून में उनकी मौत हो गई, ये बात कही जाती है। अगला सवाल है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? जो कि आपको पता होगा, शुरुआत में बौद्ध धर्म में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, लेकिन आनंद के कहने पर गौतम बुद्ध ने अपने मौसी गौतमी को बौद्ध धर्म ग्रहण करने का अधिकार दिया और गौतमी पहली बौद्ध धार्मिक बनी। श्रीमद् भगवद गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? तो भागवत धर्म का। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक एक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो गाथा सप्तशती हाल के द्वारा लिखा गया है। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया? ये भी पूछा जा चुका है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। कृष्ण प्रथम ने कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? दैट्स ए सिंपल क्वेश्चन, शैव धर्म के। किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना कर डाली? तो चौसा का युद्ध। जी हाँ, चौसा के युद्ध के बाद ही शेर शाह ने दिल्ली में अपना अफगान सत्ता स्थापित कर दी, जो कि हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। अगला सवाल है कि आपको बताना है, आलमगीर का टीला जो 1958 में पता लगा था, कहाँ स्थित है? आलमगढ़ का टीला जो है वो 1950 में पता लगा था, वो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो बहुत बार पूछा जा चुका है, पुलकेशिन द्वितीय के। ऐहोल अभिलेख जब कभी भी आए तो पुलकेशिन द्वितीय का चर्चा होता है। तोल्कापियम किस युग की महान कृति है? तो सिंपल सवाल है, तोल्कापियम संगम युग की महान कृति है। इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार हरिसेन है। किस मुगल शासक को शाहे बेखबर के नाम से भी जाना जाता है? तो बहादुर शाह प्रथम को शाहे बेखबर कहा जाता है, शाहे बेखबर। और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु, जैसे कि मैंने बताया था, कि रंगून में हुआ था 1861 में। जी हाँ। अगला सवाल है कि फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो सिंपल सा सवाल है, फोर्ट विलियम कोलकाता में है। जी हाँ, यूपीएससी पूछ चुकी है।
कि फोर्ट विलियम जो है वो किस लिए बनाया गया था। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर इसलिए बनाया गया था कि सिविल सर्विस में जो प्रतियोगी परीक्षा तैयारी हो, भारतीय उसमें शामिल हो सके। रंजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1809 में कौन सी संधि हुई? तो ये है अमृतसर की संधि 1809 में। और सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? तो सिंध पर विजय प्राप्त करने वाला अधिकारी का नाम है चार्ल्स नेपियर। ओके। अगला सवाल है कि वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाला उपहार या कर क्या था? तो वैदिक राजा अपने प्रजा से कर के रूप में बलि प्राप्त करते थे। बलि एक प्रकार का उपहार होता था। ठीक है। संगम युग का ग्रंथ मणिमेखले किस धर्म की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करता है? तो मणिमेखले जो है वो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है? तो पहला बताया जा चुका है इस क्वेश्चन को। जी हाँ, गृह त्याग को। 29 वर्ष की अवस्था में जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो उससे पहले वो जब गृह त्याग दिए, 29 वर्ष नहीं बल्कि 29 वर्ष में उन्होंने गृह त्याग किया था, बल्कि उसके 7 साल के लगातार अभ्यास के बाद तो 35 वर्ष लगा उनको। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने जब गृह त्यागा था तो उसको महाविनिष्क्रमण कहा जाता है बौद्ध धर्म में। किस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राज्य सिंहासन का अपने पौत्र संप्रति के पक्ष परित्याग कर दिया? तो इसका सही जवाब है दिव्यावदान। ठीक है, दिव्यावदान से 40 अमीरों का समूह यानी चालीसा का मूल विनाश किसने कर दिया? तो सही जवाब है बलबन। जी हाँ, आप तो जानते ही हैं इसके बारे में। अब अगला सवाल है कि हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? बहुत ही सिंपल सवाल, मोहम्मद अली कुतुब शाह। चांद बीबी का विवाह किस राज्य के सुल्तान से हुआ था? चांद बीबी का विवाह बीजापुर के आदिल शाह से हुआ था। चांद बीबी। सुप्रसिद्ध कृति तबकात ए अकबरी की रचना किसने की थी? तबकात ए अकबरी की रचना ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने की थी। सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं उद्दाता। जैन साहित्य किस नाम से जाना जाता है? तो आगम से। अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता द्रविड़ माने जाते हैं। अगला सवाल है कि संगम काल में राजा के जन्मदिन को कहा जाता था पेरुनल। जी हाँ, राजा के जन्मदिन में संगम काल में उसको पेरुनल कहा जाता था। जैसे हम लोग हैप्पी बर्थडे बोलते हैं तो उस समय वहाँ पेरुनल माना जाता था। पेरुनल। संगम काल में राजा के जन्मदिन को पेरुनल कहा जाता था। याज्ञवल्क्य स्मृति टीका किसने लिखी है? तो याज्ञवल्क्य स्मृति विज्ञानेश्वर ने लिखा है। कश्मीर का अकबर जैनुद्दीन आबुल को कहा जाता है। जैनुल आबादीन। ठीक है, जैनुल आबदीन कश्मीर का शासक, इसको कश्मीर का अकबर भी कहते हैं। बाबर की आत्मकथा तुझ ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखा गया है। अगला सवाल है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने प्रदान की? तो ईस्ट इंडिया को बंगाल और बिहार की दीवानी शाह आलम द्वितीय ने प्रदान कर दी। ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए आया है? अनार्यों के लिए। ये दस्यु शब्द जो है वो अनार्यों के लिए इस्तेमाल किया गया है। संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया है? तो काव्य शैली में। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? तो इसका समय उस समय बिंबिसार पाटलिपुत्र के शासक हुआ करते थे। चंद्रावर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? चंद्रावर का युद्ध तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। यही जयचंद जो उसने मोहम्मद गौरी को आमंत्रण किया था कि भारत पर आक्रमण करे, और फाइनली मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 युद्ध हुआ था। उसके बाद जयचंद को भी पराजित कर दिया गया। परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? तो धारानगरी। महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही जवाब है नरसिंह वर्मन ने।
महाबलीपुरम के बर्बाद परमार वंश की राजधानी धारानगरी है। महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन ने करवाया। तहकीक ए हिंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो अलबरूनी ने किया था। दीवान ए कोही की स्थापना किस सुल्तान ने किया था? तो दीवान ए कोही की स्थापना मोहम्मद तुगलक ने किया था। मोहम्मद तुगलक, दीवान ए कोही। जफरनामा के नाम से इतिहास में कौन विख्यात हुआ है? तो औरंगजेब को लिखा गया है गुरु गोविंद सिंह का पत्र। जफरनामा के इतिहास में क्या विख्यात हुआ है? औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोविंद सिंह का पत्र को बोलते हैं जफरनामा। आर्यों के पूर्व की ओर प्रसार का अभिज्ञान कराने वाली अग्नि वैश्वानरा तथा विदेह माधव की कथा का उल्लेख किस ग्रंथ में सबसे पहले मिलता है? शतपथ ग्रंथ में। अग्नि वैश्वानर और विदेह माधव, इसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी की अपहरण की जो नीति के अंतर्गत सबसे पहले किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा गया था? तो सतारा है। भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया? लॉर्ड रिपन ने। मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? मोहम्मद तुगलक को। सर्वाधिक विवादास्पद मोहम्मद तुगलक। मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 5 थी। तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी थी? तो उत्तरापथ की। तक्षशिला उत्तरापथ की राजधानी थी। अजंता की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्राचीन है, जिसमें 16 बौद्ध उपासकों को स्तूप की तरह बढ़ते हुए चित्रित किया गया है? तो वह अजंता की सबसे जो प्राचीन गुफा है वह है गुफा नंबर 9। गुप्त प्रशासन में गज सेना का अध्यक्ष किसे कहा जाता था? तो महापीलुपति को गज सेना का अध्यक्ष कहा जाता था और गुप्त प्रशासन में। बराहमिहिर द्वारा रचित बृहत संहिता में चालुक्य वंश को किस जाति का माना गया है? तो सुलकी जाति का। बराहमिहिर द्वारा रचित जो है चालुक्य वंश, बृहत संहिता में चालुक्य वंश जो है वो सुलकी जाति से है। राष्ट्रकूट राजवंश के चोल लेखों में किस राजा को सुगमतावर्त अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया है? तो कुलोत्तुंग प्रथम। गुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन मसूद शाह किस परिवार से संबंधित था? मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह वो इल्तुतमिश के परिवार से जुड़ा हुआ था। सल्तनत काल में विद्वानों और धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती थी? इसका सही जवाब है इदरार। अकबर ने 1562 में मेड़ता पर सरफुद्दीन के नेतृत्व में विजय प्राप्त की। वह कहाँ का शासक था? तो वहाँ पर जो शासक था कौन था उस समय जब 62 में मेड़ता में आक्रमण हुआ? तो मेड़ता का शासक जयमल था। एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की है? तो हेनरी विवियन डेरोजियो ने किया था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों को कितने स्तूपों का निर्माण किया गया? तो 8 स्तूप। गुप्तोत्तर काल में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदानों के आज्ञा पत्र क्या कहलाते थे? भूमि अनुदान का जो आज्ञा पत्र था उसको शासन पत्र कहते थे गुप्त काल के बाद के समय। किस इमारत को ताजमहल की फुहड़ या नकल कहा जाता है? तो बीबी का मकबरा रविया दुर्रानी की याद में बनाया गया था। हुजूर दफ्तर क्या था? पुणे में पेशवा का सचिवालय था हुजूर दफ्तर। लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी जो है वो शिव को पूजते थे। दीवान ए ईसा या इंसा बोलते हैं, उसका क्या पत्र व्यवहार का कार्य करना। दीवान ए इंसा जो है पत्र व्यवहार का कार्य करता था। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जिसने अकाल संहिता तैयार की थी? वह मोहम्मद बिन तुगलक था जिसने अकाल संहिता को तैयार किया था। लोहरगढ़ का किला किसने बनवाया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने लोहरगढ़ का किला। कश्मीर के मार्तंड मंदिर के संस्थापक उसका नाम था ललितादित्य मुक्तपीठ ने। ललितादित्य मुक्तपीठ ने कश्मीर में मार्तंड मंदिर, ये सूर्य मंदिर है,
उसका संस्थापक ललितादित्य मुक्तपेड़। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे ज़्यादा बार उल्लेख किया गया है? तो है पशु चोरी का। उत्तर वैदिक काल के शासन व्यवस्था का सामान्य रूप क्या था? तो राजतंत्र था। मौर्य वंश का कौन सा शासक वृद्धावस्था में जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया? तो मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य ही था जो अपनी वृद्धावस्था में जैन संत भद्रबाहु के दक्षिण प्रभाव में आया और आगे चल के वो जैन धर्म भी अपना लिया और संलेखना विधि से अपनी शरीर को त्याग दिया। गुप्तोत्तर कालीन भूमि व्यवस्था के विरोध अथवा विद्रोह स्वरूप किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ? तो गुप्तोत्तर कालीन भूमि व्यवस्था के विरोध में या विद्रोह के स्वरूप एक धार्मिक संप्रदाय लिंगायत संप्रदाय का उदय हुआ। मनु एवं याज्ञवल्क्य की स्मृतियों में स्त्री को किसके समतुल्य माना गया है? शूद्रों के समतुल्य, जो बहुत ही मतलब एक तरह से नीच आदत। अगला है कि महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम और अंतिम आक्रमण, महमूद गजनवी का पहला आक्रमण भारत में 1000 में हुआ था और अंतिम आक्रमण 1027 में हुआ था। ठीक है, 1027 में। राष्ट्रकूट किस राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था? मतलब राष्ट्रकूट किसके बाद आया? तो वाकाटक राजवंश के बाद, तो उसका उत्तराधिकारी था एक तरह से वाकाटक। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ ट्रांसफ़र कर दी? तो मुंगेर, इसको बताया जा चुका है। चोल शासक किस मत के संरक्षक थे? तो चोल शासक वो शैव मत के संरक्षक थे। चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था, अमीर खुसरो। चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन गया था? तो अमीर खुसरो गया था। वही अमीर खुसरो जिसने तबला, सितार, ढेर सारे कव्वाली का आविष्कार किया। हड़प्पा संस्कृति में घोड़े की अस्थियां किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो सुरकोटड़ा। ठीक है, सुरकोटड़ा को माना जाता है कि यहाँ पर घोड़े की अस्थियां मिली है, लेकिन ऐसा कोई मतलब घोड़े के प्रमाण का बात बहुत एक तरह से डिबेटेड है। संगम युग में रचित तोल्कापियम का विषय क्या है? तमिल व्याकरण ही है तोल्कापियम। जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। मिस्र के शासक टोलेमी ने डायोनियस को दूत बनाकर भारत के किस शासक के पास भेजा था? मिस्र का शासक टोलेमी, उसने डायोनियस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था भारत के राजदूत के रूप में। ठीक है, अभिलेखों में देवनापिर और प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया? बहुत ही सिंपल, अशोक को कहा गया है। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया? तो उपगुप्त के प्रभाव में उसने बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आया, उसका नाम था उपगुप्त। इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझे जाने वाला अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अगला है कि बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दी? तो नवाब मुर्शिद कुली खां, जिसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद ले गया, तो उसका नाम था, बंगाल का शासक का नाम नवाब मुर्शिद कुली खां। प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए समर्पित है? तो सूर्य देवता के लिए। हड़प्पा कालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से जुड़ा हुआ है? कांस्य युग से या ताम्र युग से? बौद्ध संगति का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किया गया। इस संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने किया था। बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ था, प्रथम बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ था उसमें, जो कि राजगीर में हुआ था, तो उस समय महाकश्यप, पहला तो राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा जानते ही आप कश्मीर में हुआ था। तो पहला जो बौद्ध संगति हुआ था वो बुद्ध के मृत्यु के तत्काल बाद हुआ था और उसी संगति का जो पहला अध्यक्षता किया था वो महाकश्यप ने किया था। मिलिंद पनो के पात्र कौन कौन है? तो मिलिंद पनो जो है उसके पात्र जो हैं, एक नागसेन है, दूसरा मियांडर या मिनांडर, मिलिंद बोलते हैं उसको, इसलिए इसका नाम पड़ा है मिलिंद पनो। पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली किस नाम से जानी जाती है? तो द्रविड़ शैली है। कल्याणी के चालुक्यों के सर्वाधिक प्रबल शत्रु कौन थे? तो तंजावुर के थे लोग। कल्याणी के चालुक्यों के जो सबसे प्रबल शत्रु थे वो थे तंजावुर के चोल। वह कौन सुल्तान था जो स्वयं को नायब खुदाई यानी ईश्वर का प्रतिनिधित्व कहता था? बलवन, रज्मनामा के नाम
से किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया गया है? तो महाभारत का। ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल का नाम सुख्ता गेंडोर, ठीक है, ईरान के समीप है जो हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल है उसमें उसका नाम है सुख्त गेंडोर। नवीनतम हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा किस राज्य में है? तो गुजरात में है। किस जैन तीर्थंकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना गया है? जैन तीर्थंकर जो भगवान कृष्ण के निकटतम संबंधी है उसका नाम है अरिष्टनेमी या अरिष्टनेमु या नेमिनाथ। मौर्य साम्राज्य में सीता अध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष होता था? तो कृषि विभाग का। ओके, तो इस वीडियो को देखने के लिए वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक्स ऑल ऑफ यू जिसने इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बार बार रिवीजन कीजिए, वीडियो को बार बार सुनिए, यू विल बी इन बेस्ट पोजीशन इन योर एग्जाम्स, क्योंकि इससे आपको 10 से 12 प्रश्न डेफिनेटली, जब आप 1000 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो उसमें से 100 प्रश्नों की संख्या जिसमें रिपीटेशन होगा वो आपको याद भी होगा और साथ साथ आने की संभावना भी लगभग लगभग है। तो बने रहिए चैनल में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।